अरविंद केजरीवाल के सितारे इस कदर डूबे कि अब उनकी सरकार के सारे घपले घोटालों की परतें तो खुलती ही जा रही हैं और इसके साथ ही जिन दावों के सहारे आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी जड़ें जमाए बैठी है, उन दावों की भी हवा निकलती जा रही है। केजरीवाल के दावों में सबसे बड़ा दावा शिक्षा का है। केजरीवाल की सरकार अब तक ये कहती रही कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को उसने बेहतर बनाया, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली के 2 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में फेल हो गए और 5,000 से अधिक शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। बड़ी बात यह कि जितने शिक्षकों ने इस्तीफा दिया, उन रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती करने में केजरीवाल की सरकार नाकाम रही। सिर्फ अतिथि शिक्षकों के भरोसे दिल्ली के स्कूल्स का काम चल रहा है। जाहिर है दिल्ली के सरकारी स्कूल्स का बुरा हाल है। यहाँ पढ़ रहे छात्रों का भविष्य खतरे में है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि हाल ही में सामने आई रिपोर्ट कह रही है। दिल्ली सरकारी स्कूल्स में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1 लाख से ज्यादा छात्र वार्षिक परीक्षा में फेल हो गए। इस तरह 8वीं में 46,000, 11वीं में 50,000 से ज्यादा बच्चे वार्षिक परीक्षा पास न कर सके। ये जानकारी दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने मुहैया कराई है। दिल्ली में 1050 सरकारी स्कूल्स हैं और 37 BR अम्बेडकर स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस स्कूल्स। RTI से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1,01,331 बच्चे फेल हुए। इस तरह से 11वीं कक्षा में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 51,914 बच्चे फेल हुए। शिक्षा निदेशालय के मुताबिक शिक्षा के अधिकार के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी किसी छात्र को एक ही कक्षा में रोका जाने को रद्द किए जाने के बाद शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 8वीं कक्षा में 46,622 परीक्षार्थी फेल हुए हैं। दिल्ली शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर मीडिया को बताया कि दिल्ली सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी के तहत अगर 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उन्हें दोबारा परीक्षा के माध्यम से 2 महीने के अंदर अपने प्रदर्शन में सुधार करने का एक और मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि पुनः परीक्षा में पास होने के लिए भी प्रत्येक विषय में 25% अंक आना जरूरी है और अगर ऐसा नहीं होता है तो उस विद्यार्थी को रिपीट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, जिसका अर्थ है छात्र को सुधार के लिए अपने अगले सत्र की उसी कक्षा में रहना होगा। ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के फेल होने के बारे में कारण पूछे जाने पर दावा किया कि सरकारी स्कूल्स में शिक्षकों की कमी के अलावा शिक्षा तंत्र का भी लापरवाही सामने आई। भले ही स्कूल्स में ढांचागत सुविधाओं का स्तर बेहतर हुआ, शिक्षकों की भर्ती होने लगी, लेकिन 20 से 25,000 पद आज भी खाली हैं और ज्यादातर पदों पर अतिथि शिक्षकों को ही नियुक्त किया जाता है। एक RTI में ये बात भी सामने आई थी कि पिछले 10 साल में कई कारणों से 5,747 शिक्षकों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया, लेकिन उनकी एवज में केवल 3,715 पदों पर ही शिक्षकों को भर्ती किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।